तो बहुत ही आसान तरीका है फाइल्स को पुट करने का। यहाँ पे सीखा था वो प्रोसेस यहाँ पे भी आ गया। जैसे आपने इस पे क्लिक किया उसी तरह फाइल देंगे एपी, जैसे आपने ये फाइल पुट कर दी, सेम तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। क्या सेम वही प्रोसेस है। रिबूट टू फ्लैश कर सकते हैं, सेम उसी तरह सिक्योरिटी को कर सकते हैं, लेकिन इन सब पर आ जाता है पासवर्ड है, आप हार्ड रीसेट कर सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम EFT में अपनी तीसरी क्लास और सैमसंग के मुतल्लिक बात करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने इस चैनल के ऊपर प्रेजेंट टाइम में 2 टूल्स शुरू किए हुए हैं, जिनमें एक अनलॉक टूल है और दूसरा है हमारे पास EFT प्रो टूल। EFT प्रो टूल पे पहले हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं जो कि रिलेट हैं इंस्टॉलेशन और सेटअप पे, और दूसरी है हमारे पास जनरल पे। तो नेक्स्ट जो आज हमारे पास टारगेट है वो है सैमसंग, और सैमसंग में देखेंगे हम कितना एक कवर अप कर पाते हैं, क्योंकि इसमें टैब्स बहुत ज्यादा हैं और मेरा ख्याल है कि या तो एक वीडियो हम लंबी इसी को टोटली कवर अप कर लें, या इसमें से 1-2 चीजें लेफ्ट करके बाकी सैमसंग में जो मेन चीजें हैं वो हम पूरी कर लें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सैमसंग की टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास सैमसंग न्यू, ये इसकी टैब्स हैं राइट फ्लैश। तो यहाँ पे हम बेसिकली अपने सैमसंग फोन को क्या करेंगे, फ्लैश करेंगे। फ्लैश करने के लिए यहाँ पे हम अपने सैमसंग फोन को लेके आएंगे। तो सैमसंग फोन को फ्लैश करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फ्लैश फाइल का होना जरूरी है, और ये फ्लैश फाइल कहाँ से आएगी या फ्लैश कैसे होगा, इस पे ऑलरेडी मेरी 2 से 3 वीडियोस चैनल पे पहले भी मौजूद हैं, ऑडिन के ऊपर भी और इसके अलावा Z3X बॉक्स पे भी। बॉक्स बेसिकली उसका ऑफिशियल है जो Z3X है। यहाँ पे जो EFT है बेसिकली इसमें सपोर्ट है सैमसंग की। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाके फाइल को डाउनलोड करना था, और फाइल डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे BL, AP, CP और CSE में पुट करना है। EIT फाइल आपके पास इंटरनल स्टोरेज की फाइल है। फाइल पुट कैसे करेंगे मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। मेरे पास एक रेंडम फाइल पड़ी हुई है इस वक्त। BL पे प्रेस किया, जहाँ पे फाइल है उसको लोकेशन दें और जस्ट आपने क्लिक करके ओपन कर देना है। यहाँ पे अगेन सेलेक्ट फाइल, AP फाइल कर दें, उसको डबल क्लिक करके भी आपकी फाइल सेलेक्ट हो सकती है। CP फाइल देनी है, अब इस टाइम आपने CP फाइल भी दे दी, और CSE फाइल। तो बहुत ही आसान तरीका है फाइल्स को पुट करने का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फाइल पुट ऐसे होंगी, और उसके बाद आप नीचे आए तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑटो रीबूट, फॉर्मेट ऑल अगर करना चाहते हैं तो, प्रोटेक्ट कैलिब्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक, अदरवाइज छोड़ दें, और प्रोटेक्ट रीपार्टीशन, इंटरनल स्टोरेज का मसला नहीं आएगा, ये इंटरनल स्टोरेज बेसिकली प्रॉब्लम नहीं करेगी। और उसके बाद आपका फोन लगेगा किस मोड में, फ्लैशिंग में आपको हमेशा पता है फोन लगता है आपका डाउनलोड मोड पे। डाउनलोड मोड पे पहले भी बता चुका हूँ कैसे फोन जाता है। होम बटन हो तो पावर ऑफ, वॉल्यूम डाउन, होम पावर इकट्ठे प्रेस करने हैं, और देन उसके बाद वॉल्यूम अप। और अगर आपके पास होम बटन वाला फोन नहीं है तो वॉल्यूम अप डाउन और इंसर्ट केबल, देन अपने वॉल्यूम अप अगेन प्रेस करना है, और वो डाउनलोड मोड पे भी चला जाएगा। उसके रिलेटेड भी मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। और एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे देखें तो फर्मवेयर टाइप क्या लिखा हुआ है, टार। सैमसंग की जो फ्लैश फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या है, tar.md। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं tar.md और MD5। तो ये तरीका है सैमसंग न्यू में। बेसिकली इसमें जस्ट फ्लैशिंग का ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये इसके पार्टीशंस हैं, इन सारों को आपने क्लिक ही रखना है ताकि मुकम्मल पूरा फोन आपका फ्लैश हो सके। और उसके बाद आप यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे प्रोसेस चलेगा। फोन डाउनलोड मोड पे पहले लगा देना है, उसके बाद फ्लैश पे क्लिक करना है। देन हमारे पास नेक्स्ट टैब है फ्लैश की। सैमसंग में आ जाए, अब फ्लैश की टैब आ गई यहाँ पे, और अब यहाँ पे देखें तो फ्लैश हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। अब बेसिकली यहाँ पे इस टैब का मकसद क्या है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। रीड बिल्ड इन्फो डाउनलोड मोड। फोन की अगर आप इंफॉर्मेशन जस्ट लेना चाहते हैं तो डाउनलोड मोड में रखें फोन को, और उस फोन की इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। देन आपके पास फ्लैश, अब सेम वही प्रोसेस है जो हमने यहाँ पे सीखा था, वो प्रोसेस यहाँ पे भी आ गया। जैसे आपने इस पे क्लिक किया उसी तरह फाइल देंगे AP, जैसे आपने ये फाइल पुट कर दी, सेम तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसी तरह जैसे जैसे आप फाइल देते जाएंगे वैसे वैसे उसकी पार्टीशंस नीचे आती जाएंगी। इन्वर्ट सिलेक्शंस अगर आप इसमें से कोई अनचेक करना चाहते हैं तो वो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही रहने दें। इसको क्लियर करेंगे तो अगर नया फोन आया, एक को फ्लैश कर लिया, दोबारा आया, तो उस फोन के लिए आप क्लियर कर लें और उसकी फाइल को पुट कर दें। ये क्लियर पे क्लिक करेंगे। अब फाइल पुट करने के बाद होगा क्या, सेम वही प्रोसेस है, रिबूट टू फ्लैश और
आपके पास रिपार्टीशन। अब यहाँ पे आपके पास रिपार्टीशन इंटरनल स्टोरेज को ठीक करता है, तो इस पे आपने क्लिक करना है और देन आपने स्टार्ट कर देना है वही डाउनलोड मोड में रख के। तो ये बेसिकली पहले दो ऑप्शंस या टैब्स एक जैसी ही हैं। देन आपके पास रीड पीआईटी मैंने आपको बताया इंटरनल स्टोरेज की फाइल को ठीक फोन से रीड करके अराब में आपने पुट करना है। इंटरनल स्टोरेज यानी कि फोन में जो पीआईटी यानी कि इंटरनल स्टोरेज को डील करती है। इंटरनल स्टोरेज यानी कि जो आपके फोन में अक्सर मेमोरी का इशू आ जाता है, मेमोरी अभी बाकी है लेकिन फोन मेमोरी फुल शो करता है, उसको ठीक करने के लिए जो फाइल है उसका नाम है पीआईटी। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाए फ्लैश पैच ईएफटी फाइल्स को पैच कर सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी हमारे पास जरूरत नहीं है इस टाइम। मल्टीपल इमेज फाइल्स, अब इमेज फाइल्स कौन सी होती हैं, जैसे आपके पास रिकवरी की इमेज फाइल्स होती हैं, या इसके अलावा आपके पास जैसे चाइनीज फोन में फाइल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बहुत सारी डिस्क इमेज फाइल निकलती हैं, यानी कि इसमें टार वाली फाइल आप पुट नहीं कर सकते। तो ये है इतना जरूरी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अगर आप आगे आए बाईपास आ जाता है, ये आपके पास कंप्लीट हो चुका है। बाईपास पे आए तो बाईपास क्या चीज़ है, ये बेसिकली आपके पास एफआरपी अनलॉक, ठीक है, यानी कि एफआरपी को बाईपास करने के मेथड हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। पहले हम चल के आगे यहाँ पे आईएमईआई और ईएफएस पे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ जाता है आईएमईआई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई। तो बेसिकली ये आईएमईआई नंबर हर फोन का मखसूस नंबर है जो उस फोन के बनते हुए या फोन के अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हुए जब कंपनी उसको लॉन्च करती है, तो लॉन्च करने से पहले जब उसका प्रोसेसिंग पीरियड होता है बनने का, तो उस पे रजिस्टर कर देती है। तो हर फोन का आईएमईआई नंबर अपना है। अगर आप अपने फोन में आईएमईआई नंबर चेक करना चाहते हैं तो आप डायल करेंगे *#06# कोड डायल, और अगर आप पाकिस्तान में हैं और पीटीए अप्रूव करना चाहते हैं तो राइट साइड टॉप पे भी आपको विंडो नजर आ रही होगी। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आप अपने फोन का आईएमईआई नंबर पुट करेंगे और देख लेंगे कि आपका फोन पीटीए अप्रूव है या नहीं। लेकिन अभी हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक ये है कि अगर आपका फोन बिल फाइल्स फ्लैशिंग में रिपेयर हो जाए या उसका आईएमईआई नंबर करप्ट हो जाए तो उसको कैसे रिपेयर करना है। वैसे आजकल आप रिपेयर भी नहीं कर सकते नंबर, उसकी वजह यह है कि रिपेयर आप बेहतर है कि खुद को सेफ साइड पे रखें और जस्ट आप अनलॉकिंग या एफआरपी और फ्लैशिंग पे ध्यान दें। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले रिस्टोर ओरिजिनल आईएमईआई, आप फ्लैशिंग के बाद अगर कोई एरर आ जाता है फोन रूट करें और रूट करने के बाद उसका ओरिजिनल आईएमईआई नंबर आप रिस्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो सर्टिफिकेट, अब ये सर्टिफिकेट क्या चीज है ये आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली आईएमईआई और सर्टिफिकेट, आईएमईआई तो नंबर है, सर्टिफिकेट बेसिकली एक फाइल है। अब ये फाइल इस नंबर के मुताबिक फोन में मर्ज होती है जब फोन बनाते हैं या उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर डाला जाता है। तो जब ये आईएमईआई इस सर्टिफिकेट फाइल के बराबर होगा और ये सर्टिफिकेट फाइल इस नंबर के बराबर होगी, तब आपके फोन में जो है बेस बैंड सिम यानी कि वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। तो ये बात आपको समझ आ गई कि सर्टिफिकेट और आईएमईआई का लिंक क्या है। यानी कि अगर आपके फोन में सर्टिफिकेट फाइल भी खराब हो तो आपके फोन में बेसबैंड का इशू आ जाएगा, सिम का इशू आ जाएगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। और इसी के साथ साथ जब आप सर्टिफिकेट फाइल फोन में पुट करते हैं या रिपेयर करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर वर्जन के मुताबिक होती है, तो वो आपस में लिंक होके सिम को वर्किंग करवाती हैं। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा अगर रीड करना चाहें सर्टिफिकेट वो कर सकते हैं ठीक फोन से। राइट आईएमईआई इसकी जरूरत नहीं है आपको, और राइट सर्टिफिकेट, रीड और राइट सर्टिफिकेट फाइल्स हैं जो आईएमईआई को सपोर्ट करती हैं सिम चलाने के लिए। तो आई होप आईएमईआई सर्टिफिकेट की समझ आपको आ गई होगी। इसी तरह आगे चलें तो आपके पास है ईएफएस या सिक्योरिटी। तो बेसिकली ईएफएस आपके फोन में एक पार्टीशन है। पार्टीशन लाइक इस तरह के आपके फोन में वाईफाई, ब्लूटूथ, 2G 3G नेटवर्क सर्विस जो भी आ रही है वो इस पार्टीशन की वजह से आ रही है जिसका नाम है ईएफएस। और सिक्योरिटी भी आपके पास यही चीज है। सबसे पहले अब आपने यहाँ पे करना क्या है, सेम वही प्रोसेस, बैकअप ईएफएस ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, सेम उसी तरह सिक्योरिटी को कर सकते हैं। लेकिन इन सब पर्पस के लिए आपके पास फोन का रूट होना जरूरी है। आईएमईआई, सर्टिफिकेट और ईएफएस स्टैंड फॉर इनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम, इन सब चारों चीजों के लिए आपके फोन का रूट होना मस्ट है। और इन चारों चीजों का ताल्लुक आपके फोन में मौजूद सिम और उसके नेटवर्क, साथ ही साथ वाईफाई और ब्लूटूथ से भी है। जहाँ पे आपने देखा कि सर्टिफिकेट चला रहा है या मैनेज कर रहा है आईएमईआई नंबर को, उसके मुताबिक होगा तो वो चलेगा। इसी तरह आपके पास जो ईएफएस है वो मैनेज कर है आपके पूरे नेटवर्क को। तो ये चीजें बेसिकली फोन पे आपके पास इस तरह से रजिस्टर की जाती हैं फाइल्स में डाल के या सॉफ्टवेयर के थ्रू कि ये आपके पास करप्ट होना बहुत ही मुश्किल होता है। ये करप्ट नहीं होती। आपके पास जो ज्यादातर मसले आते हैं वो एफआरपी के आगे या आपके पास अनलॉकिंग के आगे पैटर्न पिन या फिर फ्लैशिंग में आपके पास जो एरर्स आते हैं वो आप देख लेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एफआरपी। एफआरपी पे जब हम आएंगे, बाईपास हम देखेंगे, पहले हम एफआरपी देख लेते हैं।
हैं। FRP देखने के लिए यहाँ पे आपके पास रिमूव FRP, डायरेक्ट FRP होता क्या है, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। आपके फोन में जो Gmail का अकाउंट लॉक हो जाता है फोन को रीसेट करने से, या अगर अक्सर कस्टमर जो है वो पासवर्ड भूल गया आपके पास लेके आएगा, जब शॉपकीपर के पास लेके जाएगा तो वो कहेगा कि पासवर्ड ब्रेक कर दें। पासवर्ड ब्रेक करने के बाद वो उस फोन में वही अकाउंट मांगेगा Gmail का जो उसमें पहले से है, तो इसको आप कहेंगे, अगर वो याद है तो ठीक, नहीं याद तो वहां पे स्टक हो जाएगा। इस चीज को आप कहेंगे कि ये फोन लॉक हो गया है और उस लॉक का नाम है FRP। तो उसको यहाँ पे आप नॉर्मल मोड MTP, मैंने आपको बताया था MTP कौन सा मोड है, नॉर्मल मोड है। तो रीसेट FRP में जो ADB है वो बेसिकली आपके पास फोन में ADB अनेबल होगा तो वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। MTP में भी सेम इसी तरह के आपके पास Samsung USB के ड्राइवर होने चाहिए, फिर वो काम करेंगे। *#0 कोड डायल करने से पोर्ट बनाएगा और देन आपके पास इस सॉफ्टवेयर में एक्सेस आ जाएगी उस फोन की और फिर वो उसका FRP रिमूव कर पाएगा। कुछ फोन आपके डाउनलोड मोड में भी आपके पास FRP ब्रेक कर देते हैं और इसी तरह ओल्ड वर्जन हो तो वो डाउनलोड मोड में, और अगर आप ड्राइवर करना चाहें फिक्स MTP के वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखें, रीसेट FRP UFS बूट लोडर UART। तो ये UART आपके पास RJ45 केबल है, लेकिन ये यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। इसके लिए आपको बाकायदा बॉक्स चाहिए, जैसे Z3X बॉक्स था वहां पे भी ये ऑप्शन मौजूद था, लेकिन ये ऑप्शन ज्यादातर फोनों में काम नहीं करता। और आजकल जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं सैमसंग के वो भी ज्यादातर आपके पास ऑनलाइन चलेंगे। जिस तरह आपने ऑनलाइन सर्वर से उसकी अनलॉकिंग करवाई, FRP हो गया या पासवर्ड हो गया, तो पासवर्ड है आप हार्ड रीसेट कर सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं बाईपास। तो बाईपास क्या है, रिमूव नॉक्स गार्ड लॉक डायरेक्ट, ठीक है। MTP बीटा तो ये है इतनी जरूरी नहीं है, ADB मोड में आप कर सकते हैं, डेमो डिवाइसेस का कर सकते हैं या रीसेट, ये आपके पास है। देखें, स्क्रीन लॉक FRP MDM कॉल मी सैमसंग अकाउंट OEM अनलॉक ऑन करके डाउनलोड मोड में लेके जाएं फोन को और आपके ये सारे काम हो जाएंगे। आपकी जो स्क्रीन का लॉक है FRP है वो भी हट जाएगा, सैमसंग अकाउंट भी हट जाएगा, और कॉल मी आपके पास कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन होते हैं, जो कॉल वाला आइकन होता है फोन में वो वाला। और लेकिन इसके लिए आपके फोन में क्या होना चाहिए, OEM अनलॉक होना चाहिए, यानी कि ओपन होना चाहिए और डाउनलोड मोड में फोन होना चाहिए। लेकिन खैर यहाँ पे आपको इतनी आने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपके पास सैमसंग में मौजूद आजकल बहुत से ऑनलाइन भी टूल हैं। एक आपके पास SAMFW भी टूल है जिसके थ्रू आप सैमसंग की FRP बड़ी आसानी और इजीली ब्रेक कर सकते हैं। रीसेट स्क्रीन लॉक है, यहाँ पे देखें OEM, फिर ऑन डाउनलोड मोड, रीसेट स्क्रीन लॉक है, ऑफ डाउनलोड मोड। कुछ फोन आपके पास मे बी ऑन मोड में सपोर्ट करें, कुछ ऑफ मोड में, और फिर आपके पास है बाईपास DRK या DM वैरायटी एरर। अक्सर फ्लैश करने पे जो आपके पास फोन प्रॉपरली फ्लैश नहीं होता और उसमें एक एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है, तो उसको आप दूर करने के लिए यहाँ पे आएंगे। लेकिन बेहतर है आप पूरे फोन को फ्लैश कर लें और आपके पास ये एरर जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो प्रॉपरली जो सपोर्ट है FRP की वो इसी के इस टैब के अंदर है, जहाँ से आप इजीली अपने फोन का FRP ब्रेक कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से मैनुअल टूल भी हैं जिनमें आप जाकर अपने FRP को आसानी से ब्रेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें तो रोम एडिटर है, अपने रोम को आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पास इतने जरूरी ऑप्शन नहीं है, ट्रांसलेट डिवाइस, ADB, इनकी इतनी जरूरत नहीं है आपको। रिमूव सिक्योरिटी लॉग नोटिफिकेशन, सिक्योरिटी के रिलेटेड जो आपके पास फोन में नोटिफिकेशन आते हैं उनको आप ऑफ कर सकते हैं, और DM वैरायटी में आपको बता चुका हूँ वो कर सकते हैं। देन आपके पास गूगल की ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं, इसकी भी खैर आपको इतनी जरूरत नहीं है। हेल्थ चेक कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो लोगो एट बूट, आपको जो वार्निंग आती है लोगो के साइन पे, एक्सक्लेमेटरी पे, सॉफ्टवेयर करप्ट होने पे, तो उसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड मोड में लाके सेट कर सकते हैं उसी फाइल्स के थ्रू जो इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा तो फिर बेहतर है आप Z3X बॉक्स पे जाएं और वहां से अपने फोन को प्रॉपरली फ्लैश कर लें। सैमसंग की वर्किंग इतनी मुश्किल नहीं है, फ्लैशिंग आसान है, ऑर्डिंग पे भी हो जाती है, Z3X पे भी हो जाती है, यहाँ पे भी आप EFT में भी कर सकते हैं। इसकी कुछ वर्किंग आपके पास अनलॉक टूल पे भी मौजूद है, उसको भी हम देख चुके हैं। तो है अगर आपके पास अनलॉक ही करना हो तो जस्ट हार्ड रीसेट कर लें, और उसके बाद किसी अगर ऑनलाइन फोन है तो ऑनलाइन, वरना SAMFW से आप ADB मोड, MTP मोड, डाउनलोड मोड, इन तीनों मोड में से जो उसको सपोर्ट करता है वो दे के आप FRP से FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो अब रोम एडिटर के बाद जो आपके पास है वो है Exynos CPUs के जो फोन है उसकी बूट रिकवरी को आप फिक्स कर सकते हैं बीटा, लेकिन ये भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर वर्किंग है ये वाला प्रोसेस, इसको भी आप यूज ना करें बीटा, यानी कि अभी प्रॉपरली जो है वो लॉन्च नहीं हुआ। नई अपडेट में वे भी ये लॉन्च हो जाए उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास है बूट रिकवरी, आप अपने फोन की बूट रिकवरी को कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक रिमूवर कर सकते हैं बूट के थ्रू, नॉक्स गार्ड सिक्योरिटी के सेटअप को बूट रिमूवर कर सकते हैं। खैर ये इतनी जरूरी चीजें नहीं है आपके पास, जो मेन है वो उसकी FRP है जिसमें सबसे ज्यादा काम किया गया है EFT डोंगल पे। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अनलॉक का इतना खास कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है, या अनलॉकिंग की टैब
मौजूद नहीं है। बेसिकली वो हार्ड रीसेट से इजीली अनलॉक हो जाते हैं फ़ोन। इसी तरह जब आप EFS पे आते हैं तो सबसे पहले आपने याद रखना है आपको मॉडल की सिलेक्शन या सर्च करना पड़ेगा। ये आपके पास मॉडल है, इन्हीं को वो सपोर्ट करेगा, ये आपने याद रखना है। अगर आप सर्टिफिकेट यहाँ आते हैं तो बिलफर्ज अगर आपने रीड करना है, इसके लिए भी आपको मॉडल की सिलेक्शन ज़रूरी है, यानी कि मॉडल आपने सेलेक्ट करने हैं। ये ना आप मॉडल सेलेक्ट न करें और बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट है और फ़ोन वहाँ पे कोई और हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। FRP आए, FRP के लिए डायरेक्ट आपने डाउनलोड मोड या ADB या MTP फ्लैश के लिए भी मॉडल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फाइल की ज़रूरत है। तो ये आपके पास टोटल टैब है सैमसंग की EFT प्रो के अंदर। इसमें मैंने आपको बताया कि फ्लैशिंग कैसे करेंगे, FRP कैसे ब्रेक करेंगे, और इसके अलावा सर्टिफिकेट IMEI के रिलेटेड जो EFS के इशू थे उस पर हमने डिटेल डिस्कशन की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।